हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 होम साइंस का सेकेंड पेपर होम मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट। अपना टॉपिक चल रहा था, नया टॉपिक है पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। पारिवारिक जीवन चक्र, ये कॉन्सेप्ट को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। होम मैनेजमेंट में हमने पिछली कक्षाओं में ओवर एम्फेसाइज किया है इस बात पर कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, परिवार के लक्ष्यों को हमने जो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक हैं कि हर परिवार के लक्ष्य होते हैं, हर परिवार के मूल्य होते हैं, हर परिवार की एक अवधारणा होती है, एक स्तर होता है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली जो जीवन, पारिवारिक जीवन चक्र है, उसकी विभिन्न स्टेजेस को, उसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना और हर अवस्था के लिए प्लानिंग करना, हर अवस्था के लिए प्लानिंग में सारे संसाधनों की प्लानिंग करेंगे हम, तभी हम एक सक्सेसफुल होम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, होम मैनेजर बन सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लगभग एक सी पारिवारिक इनकम, लगभग एक सी आमदनी वाले हम दो परिवारों को देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक परिवार का जीवन स्तर बेहतर है, दूसरे का नहीं है, जबकि आमदनी एक सी है। तो कहाँ फ़र्क है? फ़र्क है गृह व्यवस्था करने की कौशल पर, हमारे होम मैनेजमेंट स्किल्स में फ़र्क है। जिस परिवार ने पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को, उसके महत्व को, हर अवस्था में किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, किस अवस्था में हम पैसे जोड़ सकते हैं, किस अवस्था में ज़्यादा खर्च करने, इस चीज़ को समझ लिया और उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली हर स्टेज पे रह सकते हैं, बजाय उस परिवार के जिसकी उतनी ही आमदनी है लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, आए दिन कभी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं। तो इसलिए होम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भविष्य में हमारे एवरीडे लाइफ में काम आने वाला है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परिवार की शुरुआत कैसे होती है? दो व्यक्तियों के एक साथ रहने से। हमेशा दो व्यक्ति जब एक साथ रहना शुरू करते हैं परिवार के रूप में, शादी करके, तो परिवार की शुरुआत होती है और धीरे धीरे अवस्थाएं बदलती रहती हैं। यंग कपल से वो यंग पेरेंट्स बन जाते हैं, वो युवा एक नए शादीशुदा जोड़े से वो एक नए माता पिता की अवस्था में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक या एक से अधिक बच्चों का होना, उन बच्चों को लालन पोषण करके, ऐसे ही नहीं, प्लानिंग के साथ में उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे से पोषण उनको देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी पढ़ाई की ध्यान देना। फिर अलग अवस्था, उनकी स्कूल की अवस्था का आना, उनकी उच्च शिक्षा की अवस्था का आना, फिर उन बच्चों को सेटल करना, ये हर परिवार में होता है और यही पारिवारिक जीवन चक्र है। तो अगर हम इसको, मैं आपको इस एक डायग्राम के मदद से समझाती हूँ, पारिवारिक जीवन चक्र को हम समझें तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। न्यूली वेड्स, जब दो यंग लोग शादी करके एक साथ रहना शुरू करते हैं, उसको फाउंडिंग ईयर्स कहते हैं। वो पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत हम उसे कह सकते हैं। इसमें ये एक साथ रह रहे हैं, फाउंडिंग ईयर्स हुए, यानी कि फैमिली का धीरे धीरे बढ़ना। परिवार में दो लोगों के बाद धीरे धीरे किसका आना? बच्चों का फैमिली में आना, शिशु का आगमन, उनका पालन पोषण, उनको विद्यालय जाना, उनकी अच्छी एजुकेशन की प्लान करना, फिर
टीनेज, किसकी टीनेज? बच्चों की। बच्चों की जब युवा अवस्था आ जाती है तो फैमिली पर, इस बात को समझिए, परिवार के जो उपलब्ध संसाधन हैं, चाहे वो धन है, वो शक्ति है, समय है, इन तीनों की और भी जो संसाधन हैं उन पे हर स्टेज में अलग अलग प्रकार की डिमांड होती है। तो जब बच्चे टीनेज में पहुंच गए तो उस समय वो जो यंग कपल था यहाँ पे, उसको अब एक अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन अगर इस स्टेज पर उन चुनौतियों के लिए पहले से दूरदर्शिता रख करके इस स्टेज पर प्लानिंग कर ली गई थी तो टीनेज वाली स्टेज आगे निकल जाएगी। लॉन्चिंग का अर्थ है कि बच्चों को उनके कैरियर में स्थापित करना, जो भी उनको भविष्य में, जो भी उन्होंने लाइन पकड़ी है, जो भी वह चाहते हैं, बिजनेस है, पायलट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, जो भी है, उसमें लॉन्च करना। इसके बाद एक यहाँ पे इसको हम डिटेल में एक एक चीज़ को टाइप लेंगे, ये आपको मैं इंट्रोडक्टरी वो बता रही हूँ। फिर एक स्टेज है एम्प्टी नेस्ट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और नेस्ट का अर्थ है घोंसला। यानी कि लॉन्च, जब बच्चे अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए, स्थापित हो गए, सेटल हो गए लाइफ में, तो अधिकतर ये होता है कि वह किसी दूसरे शहर में, कभी कभी किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी आगे का जीवन वहाँ बिताते हैं। तो ये जो परिवार जो यहाँ था, 2 लोगों से हुआ, फिर 2 से 4 हुए होंगे, और ये जो यहाँ पे खूब प्रेशर था, ये अब क्या हो गया है, एक खाली घोंसला हो गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आगे ज़िंदगी बढ़ाने निकल चुके हैं। फिर ये कपल का यहाँ पे क्या आया, रिटायरमेंट आ गया। तो ये जो पूरा है, इसको हम कहते हैं फैमिली लाइफ साइकिल। रिटायरमेंट, यदि आपने यहाँ प्लानिंग नहीं करी तो जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्टेज होती है ये वाली टीनेजर एंड लॉन्चिंग बच्चों की, इस समय अगर आप आपकी जितनी भी जीवन की कमाई थी आपने यहाँ लगा दी, तो ये जो रिटायरमेंट वाला आपका समय है, ये आप बहुत सुखद नहीं भोग पाएंगे। डिमांड बढ़ जाती है, धन की, बीमारियां हो सकती हैं, मेडिकल की ज़रूरत हो जाती है। तो रिटायरमेंट स्टेज, हर स्टेज पे हर संसाधन की अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन इसको यदि हम ध्यान में रखते हुए शुरू से चलते हैं, इसीलिए आज ये पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपके कोर्स में ये टॉपिक डाला जा रहा है, जिससे हम दूरदर्शिता के साथ में अपने जीवन को आगे चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का क्या महत्व है? देखिए, परिवार जो है, परिवार में सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं एवं उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानना, समझना ये अत्यावश्यक रहता है। इसके लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना ज़रूरी होता है। गृह प्रबंध का अर्थ तभी सार्थक हो पाता है जब व्यक्ति धन, समय, शक्ति और अन्य साधनों का प्रबंधन इस प्रकार करे कि वह हर स्टेज में सही रहे। अब पहली बात हम इसमें देखें कि यह पारिवारिक जीवन चक्र में परिवार की विभिन्न अवस्थाओं को बताता है। ये अभी हमने देखा। अच्छे रहन सहन एवं जीवन स्तर को बनाए रखने की योजना बनाने के लिए, इसकी योजना आप तभी बना सकेंगे जब आपको डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट रिसोर्सेज की डिमांड का आइडिया होगा। तो अच्छे रहन सहन का स्तर बनाए रखने के लिए योजना बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, ये तभी संभव है जब हम पारिवारिक जीवन चक्र को अच्छे से समझ लेते हैं। परिवार को अपना संपूर्ण परिवार काल में कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व से निकलना पड़ता है। अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे बच्चों के जन्म के साथ उन पर होने वाले व्यय प्रारंभ हो जाते हैं। जब विस्तृत अवस्था आती है, जब परिवार और बढ़ रहा होता है, उस समय बच्चों का लालन पालन, शिक्षा का प्रारंभ होना, आत्मनिर्भर उनको बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होता है। उनके विवाह
आदि आगे वाली स्टेजेस में करने पड़ सकते हैं। साथ ही परिवार में जो वृद्ध सदस्य हैं उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा, वह भी उत्तरदायित्व है, वह भी हमें करना होता है। तो दीर्घकालीन उद्देश्य हेतु योजना बनाने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जीवन चक्र की धारणा परिवार के विभिन्न अवस्थाओं में व्यय होने वाले साधन सबसे इम्पोर्टेंट है। समय, शक्ति, धन के बचाव को भविष्यवाणी भी कर सकती है कि किस तरह से किया करेंगे। समय, शक्ति, धन, इनको हम किस तरह से यूज़ करना है, हमें आज कैसे करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ये इसकी प्लानिंग करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। पारिवारिक जीवन चक्र, अच्छा एक चीज़ कि यह जो है ये गतिशील होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं होती है, एक सी नहीं रहती। तो ये गतिशीलता के साथ ही इसके आकार और स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। प्रत्येक अवस्था में धन, समय, शक्ति की मांग भिन्न होती है। किसी अवस्था में किसी साधनों की मांग अधिक होती है, किसी में कम होती है। जैसे कि युवा अवस्था में हमारे पास समय की कमी होती है, लेकिन शक्ति अधिक होती है। हमको लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, पर समय नहीं है। लेकिन जो रिटायरमेंट वाली स्टेज आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, उस समय हमारे पास समय तो बहुत अधिक होता है, पर कई बार उतनी शक्ति नहीं होती कि अब हम घूमने जाएं, ट्रैवल करें, विदेशों में घूमें, अगर धन है तो भी। तो हर अवस्था में हर एक संसाधन की मांग अलग अलग होती है। अब एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है बिगलो। बिगलो के अनुसार किसी भी पारिवारिक जीवन चक्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइंटिस्ट बिगलो ने दिया है, और इन्हीं की हम आगे स्टेजेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, इनके द्वारा दी गई स्टेजेस को। किसी भी परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति को पूर्ण किया अथवा उसे पूर्ण करने में असमर्थ रहे। आज जो मेरी पारिवारिक स्थिति है, या आप सब लोगों के परिवार की पारिवारिक आर्थिक स्थिति है, ये इस बात पर निर्भर कर रही है कि शुरुआत में हमने, इससे पहले वाली स्टेज में हमने अपने इस आने वाले आज जो हमारा आया है उसके लिए समर्थ रहे थे प्रॉपर प्लानिंग करने में, या असमर्थ रहे थे। कई परिवारों में आर्थिक समस्या बहुत ही कठिन हो जाती है। इसका एक या अनेक कारण हो सकते हैं। कभी कभी ज्ञान की कमी भी होती है, तो कई बार स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। तो कभी स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई अचानक कोई आपदा आ जाए, तो हम उसका समाधान यहाँ आज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ज्ञान की कमी वाला जो पार्ट है उसको हम, जब हमारे कोर्स में हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे, पारिवारिक जीवन चक्र को समझ लेंगे, तो ये स्थिति, तो ज्ञान की कमी वाली स्थिति से तो हम उभर जाएंगे। हाँ, कोई स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो एक अलग स्थिति होती है। तो ये पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का हमने के महत्व को जाना। अब पारिवारिक जीवन चक्र की क्या स्टेजेस हैं, हम बिगलो द्वारा दी गई, वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, किन्हीं ने 6 स्टेजेस बताई हैं, किसी ने 8 स्टेज बताई हैं, लेकिन बिगलो नामक जो वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इसकी पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। यानी कि प्रारंभ करना, विस्तृत जब परिवार बढ़ता है, पहले शुरू में 2 होते हैं, फिर 3, फिर 4 लोग बढ़ते हैं, और फिर दोबारा संकुचित अवस्था, फिर एक बच्चा बाहर चला जाता है या शादी होगी, दूसरा बच्चा बाहर चला जाता है, तो वापस परिवार संकुचित होने लगता है। तो ये 3 अवस्थाएं बिगलो ने दी हैं, जिनकी हम एक एक स्टेज पर किस तरह से ज़रूरत पड़ती है संसाधनों की, इसको हम अगली कक्षा में आगे लेंगे। थैंक यू।